हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज की जो डिक्टेशन है 75 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे लिखेंगे। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। भेरोपल्ली घटना के बाद रजवी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को खटकने लगे। विराम, पटेल नहीं चाहते थे कि हैदराबाद अलग देश बने। विराम, 13 सितंबर 1948 को पटेल ने ऑपरेशन पोलो के लिए भारतीय सेना को हैदराबाद में जाने की अनुमति दी। विराम, उन्होंने रज़ाकारों के खिलाफ 5 दिनों तक लड़ाई लड़ी और अंततः जीत हासिल की। विराम, हैदराबाद भारत में शामिल हो गया और सरकार ने MIM समूह को बंद कर दिया और काजिम रज़वी को जेल में डाल दिया। विराम, 9 साल बाद रज़वी को तब रिहा किया गया जब उन्होंने कहा कि वह पाकिस्तान चले जाएंगे, जिसके बाद MIM पर से प्रतिबंध भी हटा लिया गया। पैरा, पाकिस्तान जा रहे रज़वी ने MIM का नियंत्रण अब्दुल वहीद ओवैसी को दे दिया। विराम, 1957 में भारत छोड़ने से पहले रज़वी और अन्य MIM नेताओं ने एक वकील के घर पर एक गुप्त बैठक की। विराम, इसमें अब्दुल वहीद ओवैसी भी शामिल हुए। विराम, रज़वी MIM का नेतृत्व किसी नए व्यक्ति को सौंपना चाहते थे, जिसके बाद अब्दुल वहीद ओवैसी MIM के नेता बने। पैरा, अब्दुल वहीद ओवैसी ने समूह का नाम बदलकर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन AIMIM रख दिया और इसे सिर्फ एक मुस्लिम संगठन के बजाय एक राजनीतिक पार्टी में बदल दिया। विराम, उनका परिवार 1957 से पार्टी का प्रभारी रहा है और अब उनके पोते असदुद्दीन ओवैसी इसका कर रहे हैं। पैरा, 1960 में पहली बार अमीम ने हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में उतरी। विराम, उस समय तक चुनाव आयोग में पंजीकृत न होने के कारण पार्टी अपने उम्मीदवारों को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत करती थी। विराम, इस नगर निगम चुनाव में अमीम ने 24 वार्डों में जीत हासिल की। पैरा, इस दौरान ओवैसी परिवार की दूसरी पीढ़ी का राजनीति में प्रवेश हुआ। विराम, हैदराबाद नगर निगम के मल्लेपल्ली वार्ड से अब्दुल वहीद ओवैसी ने अपने बेटे सलाउद्दीन ओवैसी को उम्मीदवार बनाया था। विराम, सलाहुद्दीन ने इस नगर निगम चुनाव में जीत हासिल की। विराम, 2 साल बाद आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए चुनाव आयोजित किया गया। विराम, इस चुनाव में सलाहुद्दीन ने पत्थरघट्टी विधानसभा से पहली बार जीत हासिल की और विधायक बने। पैरा, 1975 में अब्दुल वहीद
ओवैसी हज जाने के लिए निकलने ही वाले थे कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। विराम। अब्दुल वहीद ओवैसी के निधन के बाद उनके बेटे सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने पार्टी की नेतृत्व संभाला। विराम। 1984 में सलाहुद्दीन हैदराबाद से लोकसभा चुनाव जीते। विराम। इसके बाद साल 2004 13 मई 1969 को हैदराबाद में जन्मे असदुद्दीन ओवैसी ने राजनीति में कदम रखा। विराम। पहले उन्होंने लंदन से कानून की पढ़ाई की थी, फिर लौटकर उनके पिता सलाहुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में अमीम पार्टी में शामिल हो गए। पैरा। 1994 में अपने पिता की ही तरह सलाहुद्दीन ने अपने बेटे असदुद्दीन को राजनीति में प्रवेश कराने का निर्णय लिया। विराम। ओवैसी राजनीति में आने से पहले लंदन से कानून की पढ़ाई कर रहे थे। विराम। असदुद्दीन ने 1994 में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव से अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। विराम। चार मीनार निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ते हुए उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार को 40,000 वोटों के अंतर से हराया था। विराम। चार मीनार निर्वाचन क्षेत्र से उनकी पार्टी 1967 से जीत रही थी। विराम। 1999 में उन्होंने फिर से उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीत हासिल की। पैरा। 2004 में अपने पिता के बाद पहली बार असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। विराम। उसके बाद से वो लगातार इस सीट पर चुनाव जीत रहे हैं। विराम। 2008 में असदुद्दीन ओवैसी को अमीम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, वो भी बिना किसी विरोध के। विराम। सलाहुद्दीन के समय में अमीम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के इलाकों में सक्रिय थी, पर असदुद्दीन ने इसे राष्ट्रीय पहचान दिलाई। स्टॉप। स्टूडेंट्स, इस डिक्टेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। थैंक यू।